हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोलेनॉइड के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं परिनालिका। यहाँ पर हम एम्पियर के परिपथीय नियम का एक अनुप्रयोग करेंगे। मतलब एम्पियर के परिपथीय नियम से जो फार्मूला डिराइव हुआ है उसी फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोलेनॉइड से निकलने वाले फार्मूले को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक परिनालिका। अच्छा, परिनालिका क्या है आप समझिएगा। एक ऐसा खोखला बेलन रहेगा, इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। फिर से भी मैं बना दे रहा हूँ। और इस पर तार ऐसे लिपटे हुए होंगे जैसे कि आपके प्रेमिका के हाथों में चूड़ियाँ, बिल्कुल वैसे ही तार लिपटे हुए होंगे, इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। यार प्रेमिका नहीं, बीवी के भी हाथ में चूड़ियाँ हो सकती हैं, टेंशन नहीं लेना। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये आपको एक परिनालिका दिख ही रही है, यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब हम इस पर एक वर्गाकार क्या करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, ये आपको एक बंद पृष्ठ दिख रहा होगा, ABCD, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर समझना ये है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि माना कि एक परिनालिका है, इस पे तार के N फेरे लिपटे हुए हैं, इसमें वर्गाकार बंद पृष्ठ ABCD लिया गया है। यहाँ पर अब हम ये फार्मूला जब यूज करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का, तो यहाँ देखेंगे ये आपको दिया गया है इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, यानी अवयव लंबाई DL और B यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो यहाँ पर देखिए परिनालिका के भीतर ऐसे समांतर इस दिशा में होगी या फिर इस दिशा में होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो AB भुजा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो AB भुजा है, AB भुजा और CD भुजा, ये हमारा इससे क्या कर रहा है, पैरेलल है, यानी यहाँ पर 0 अंश का कोण बनाएगा। और बाकी जो BC और DA है ना, BC और DA है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लंब रहेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने A से B, B से C है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको A से B दिया है, B से C दिया है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, C से D तक कर रहे हैं और D से A तक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है। अगर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे इसी तरह से जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है, इसी तरह से वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, इसका जो फॉर्मूला होगा वो BDL cos थीटा हो जाएगा। हर जगह पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह लगा देंगे AB, BC, CD और DA, ये हमारी लिमिट होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो थीटा एंगल है वो हमारा क्या क्या होगा, AB के बीच 0 होगा, AB के बीच 0 होगा, BC के बीच 90 होगा और CD के बीच 0 हो जाएगा, फिर DA के बीच भी 90 ही होगा। ये हमने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को बता दिया है। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि BC और DA हमारा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर 0 की पावर मतलब 0 जो cos थीटा बराबर 0 है और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर A से B तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात, मैंने जो 0 कहा था वो 180 के बराबर है, वो भी आपका 0 ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। A से लेकर B तक BDL हो जाएगा। एम्पियर के परिपथीय नियम का अगर हम प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ये चीज़ इंटीग्रेशन BDL, इसकी वैल्यू μ0 इंटू आई हो जाएगी। और यहाँ पर NL लंबाई क्या है हमारा, NL के बराबर यहाँ पर हम अगर कंसीडर करेंगे तो ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, DL
ये हो जाएगा BDL है। यहाँ पर आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये B तो B ही रहेगा और DL को जो पूरा जोड़ेंगे A से B तक पूरा, इसी तरह से AB मतलब पूरे जो ये आपका परिनालिका बना हुआ था, यहाँ पर केवल A से लेकर B तक की लंबाई देखी थी, ऐसे ही लंबाई पूरा जो होगा वो L के बराबर हो जाएगा। तो BL हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ B बचेगा। तो इस वाले B को हम इधर लिख ले रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में आपका B बचेगा ना, और μ0 NI इधर बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिनालिका का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा कि B बराबर μ0 NI हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ μ0 लिखना है, यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को सोलेनॉइड यानी परिनालिका पर एम्पियर के परपथी नियम को कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।